दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि बहुत सुपर योद्धा सेशन 3 एपिसोड 3। बर्फ आत्मा जनजाति पैतृक भूमि का प्रवेश द्वार। धरती पर हड्डियों को चीर देने वाली ठंड छा गई। अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञ आकाश में विभिन्न स्थानों पर तैनात थे, जो एक बहुत ही विशाल स्पिरिट सरणी बना रहे थे। इस आत्मा समूह से एक अवर्णनीय दबाव फैला, जिससे अंतरिक्ष भी कांप उठा। हालांकि इतनी गंभीर व्यवस्था के बावजूद असंख्य आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों के दिलों की धड़कनें तब और तेज हो गईं, जब उन्होंने उस आकृति को दूर के प्रवेश द्वार से धीरे धीरे पैतृक भूमि की ओर आते देखा। पूरी आइस स्पिरिट ट्राइब की ताकत के सामने भी वे देख सकते थे कि आकृति के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था। उसकी शांत और भावनाहीन आंखों ने उन्हें बेचैनी का एहसास कराया। विशाल समूह के पीछे कुछ दूरी पर आइस स्पिरिट एंसेस्टर की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह आकृति को देख रहा था। इसके तुरंत बाद उसकी बर्फीली आवाज अचानक गूंजी, अतिक्रमणकारी को रोको। उसकी आवाज में असीम आध्यात्मिक शक्ति थी और वह एक बड़ी घंटी की तरह गूंज उठी। जैसे ही यह गूंजी, सभी आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों के दिलों में डर गायब हो गया। आखिरकार उनके पूर्वज एक स्वर्गीय सम्राट थे। अतिक्रमणकारी रुको। इसलिए इस समय आइस स्पिरिट ट्राइब के सभी विशेषज्ञ जोर से चिल्लाए। अनगिनत आवाजें एक साथ इकट्ठी हुईं और पूरे इलाके में गूंज उठीं। यह एक शानदार दृश्य था। वह व्यक्ति आखिरकार रुक गया और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी निगाहें उसके सामने मौजूद विशाल समूह पर पड़ी और सीधे आइस स्पिरिट एंसेस्टर की ओर देखने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, मार्शल रियन के लिनडोंग आइस स्पिरिट टैबलेट उधार लेने की उम्मीद में इस कुलीन जनजाति के पास आए हैं। यह बहुत बड़ा कर्ज कभी नहीं भुलाया जाएगा। यह सुनकर आइस स्पिरिट पूर्वज का चेहरा भावशून्य हो गया। उसने जवाब देते हुए अपनी आंखें नीचे कर लीं। यह बूढ़ा आदमी पहले से ही आपके सम्मानित व्यक्ति के इरादों के बारे में जानता है। हालांकि आइस स्पिरिट टैबलेट मेरे कबीले का सबसे बड़ा खजाना है। हर इस्तेमाल से इसे बहुत नुकसान होगा, इसलिए यह बूढ़ा आदमी इसे बाहरी लोगों को उधार नहीं दे सकता। उनकी आवाज में सहानुभूति नहीं थी और उनका लहजा भी बहुत विनम्र नहीं था। हालांकि उनकी अस्वीकृति का भाव स्पष्ट था। आइस स्पिरिट एंसेस्टर की प्रतिक्रिया सुनकर लिनडोंग के चेहरे पर निराशा छा गई। इसके तुरंत बाद उसने हल्की सांस ली और कहा, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ अपराध करना पड़ेगा। शायद आइस स्पिरिट ट्राइब की अपनी कठिनाइयां थीं, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी। वह केवल इतना जानता था कि आइस स्पिरिट टैबलेट ही उसकी पत्नी को पुनर्जीवित करने का एकमात्र मौका था। वह आइस स्पिरिट टैबलेट को हुए नुकसान की भरपाई अन्य तरीकों से कर सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से इसे उधार लेने की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्फ आत्मा जनजाति तैयार थी या नहीं। गड़गड़ाहट। जब उसका अंतिम शब्द सुना गया तो उसके हाथ में मौजूद बिजली सम्राट के राजदंड से अंधीन बिजली फूट पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर बरसक बिजली कुंडलित हो गई। हर बिजली विनाश की शक्ति से भरी हुई थी। बेशर्म। बर्फीले आत्मा पूर्वज की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी बर्फीली आत्मा जनजाति लाखों वर्षों से महान हजार दुनियाओं में ऊंची रही है। हमने पहले किस तरह के तूफान नहीं देखे हैं। यह सोचना कि तुम्हारे जैसे निचले स्तर के एक अज्ञानी व्यक्ति ने वास्तव में मेरी बर्फीली आत्मा जनजाति में घुसने और मेरी बर्फीली आत्मा की गोली लेने की हिम्मत की है। मेरे कबीले के लोगों, इस घुसपैठिए को बाहर निकालो। समझा? आइस स्पिरिट एंसेस्टर की क्रोध भरी दहाड़ सुनकर अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी आवाज एक विशाल 100,000 फीट ऊंची लहर की तरह थी जो पूरे क्षेत्र में बह गई। यह अपने साथ एक अंधीन दबाव लेकर आई जो दूर खड़े कमजोर अकेले व्यक्ति पर टूट पड़ी। गड़गड़ाहट। हालांकि जब वह लिनडोंग से 1 लाख फीट दूर था,
तो उसका भारी दबाव धुएं की तरह पूरी तरह से गायब हो गया। वह उसके पास पहुंचने में असमर्थ था। यह देखकर आइस स्पिरिट ट्राइब के विशेषज्ञों के दिल कांप उठे। उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बना लीं। तुरंत ही भयानक आइस स्पिरिट पावर आसमान की ओर दौड़ पड़ी। विशाल बर्फ आत्मा शक्ति विशाल सरणी के कारण एक साथ एकत्र हुई। कई सांसों के बाद यह 1000 से अधिक विशाल बर्फ ड्रैगन में बदल गया। हर ड्रैगन ने ठंड की एक अनथीन आभा छोड़ी जिसने अंतरिक्ष को भी जमा दिया। गर्जन। इस समय 1000 से ज्यादा विशालकाय ड्रैगन की दहाड़े गूंज रही थीं। अगले ही पल ड्रैगन झुंड में आगे बढ़ गए, लिनडोंग की ओर बढ़ते हुए। ड्रैगन की जबरदस्त सांसें आसमान और जमीन को ढंकती हुई नजर आ रही थीं। लिनडोंग ने अपना सिर उठाया और इस शानदार दृश्य को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद उसने हल्के से अपना पैर पटका। धमाका। लिनडोंग के केंद्र में चमकती हुई बिजली चमकने लगी और अनगिनत बिजली के बोल्ट मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगे। अंत में वे असंख्य विशाल बर्फ के ड्रैगन से आमने सामने भिड़ गए। धमाका धमाका। बिजली और बर्फ की आपस में जोरदार टक्कर हुई। बर्फ के ड्रैगन एक एक करके लगातार बिखरते गए, जबकि बिजली लगातार गिरती रही। हिंसक स्पिरिट पावर शॉकवेव्स ने इलाके को तबाह कर दिया, जिससे जगह जगह जगहें टूट गईं। लिनडोंग ने बर्फ और बिजली के बीच हो रहे विस्फोटों पर नजर भी नहीं डाली, क्योंकि वह सीधे उसके सामने विशाल सरणी की ओर चला गया। कुछ ही सांसों के अंतराल में उसकी आकृति पहले से ही कई आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई कतार में दिखाई दे चुकी थी। हालांकि उसकी नजर सिर्फ आइस स्पिरिट एंसेस्टर की ओर ही थी। हालांकि यह समूह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे रोकने में यह स्पष्ट रूप से विफल रहा। केवल एक चीज जिस पर उसे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता थी, वह था आइस स्पिरिट एंसेस्टर। जब उन्होंने लिनडोंग को आसानी से गुजरते देखा तो कई आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों के चेहरे गंभीर हो गए। यह आदमी वास्तव में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से एक सच्चे स्वर्गीय सम्राट की थी। बर्फीले आत्मा पूर्वज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने यह देखा। इसके तुरंत बाद वह बर्फ के कमल पर खड़ा हो गया, लिनडोंग पर अपनी तीखी नजर टिकाए हुए। उसने धीरे से कहा, मेरे बर्फीले आत्मा जनजाति में घुसने की हिम्मत करना। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वास्तव में कुछ क्षमता है। हालांकि आपको मेरी आइस स्पिरिट जनजाति को कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी। बर्फीले आत्मा पूर्वज के शब्द फीके पड़ते ही तापमान में अचानक गिरावट आ गई और बर्फीले नीले रंग की ठंडी क्यूई पूरे इलाके में फैल गई। यह ठंडी क्यूई बर्फीले आत्मा जनजाति के विशेषज्ञों के शरीर से निकली थी, जिससे यह जगह जमी हुई दुनिया में बदल गई। बर्फीली आत्मा के पूर्वज की शक्ति बहुत बढ़ जाती अगर वह इस जमी हुई दुनिया में युद्ध करता। यह एक अनुकूल स्थान का लाभ था। ठंडी क्यूई उन्मत्ततापूर्वक लिनडोंग की ओर बढ़ी, जिससे अंतरिक्ष भी जम गया और लिनडोंग एक जेल की तरह उसमें फंस गया। यह दिखाने के लिए कि हम आपको कितनी गंभीरता से मानते हैं, मैं आज आपको मेरी आइस स्पिरिट जनजाति की 3 प्रसिद्ध अंतिम तकनीकों में से एक का अनुभव कराऊंगा। आइस स्पिरिट एंसेस्टर को पता था कि स्वर्गीय सम्राट के खिलाफ सामान्य तकनीकों का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमला करते ही उसे तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। परम तकनीक अनंत फ्रॉस्ट कला। जैसे ही आइस स्पिरिट एंसेस्टर की चीख गूंजी, अचानक अनंत कोल्ड क्यूई से लाखों बर्फ की किरणें फूट पड़ी। ये किरणें अंतरिक्ष में घुस गईं और लिनडोंग के शरीर पर गिरीं। आइस स्पिरिट ट्राइब के कई विशेषज्ञों ने देखा कि लिनडोंग के शरीर पर बर्फनीली बर्फ तेजी से फैल रही थी, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। कुछ ही पलों में इसने लिनडोंग को पूरी तरह से जमा दिया। बर्फ इकट्ठा होकर कई लाख फीट ऊंचे विशालकाय बर्फ के पहाड़ में तब्दील हो गई। लिनडोंग का शरीर इस पहाड़ की गहराई में जम गया था।
आइस स्पिरिट ट्राइब के विशेषज्ञों ने जब यह देखा तो चुपके से राहत की सांस ली। उनकी आइस स्पिरिट ट्राइब की यह अंतिम तकनीक एक सीलिंग तकनीक थी। एक बार सील हो जाने के बाद उसका शरीर और स्पिरिट पावर तुरंत जम जाएगा, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय सम्राट के लिए भी बच पाना मुश्किल होगा। पिछले कुछ सालों में यह अज्ञात था कि कितने शिखर विशेषज्ञों को अपने आइस स्पिरिट पूर्वज की इस सीलिंग तकनीक के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार मार्शल रेयन के लिन डोंग कोई अपवाद नहीं थे। बर्फीले आत्मा के पूर्वज ने राजसी बर्फ के पहाड़ को देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह सील 1 साल तक रहेगी और उसके बाद अपने आप टूट जाएगी। मेरी बर्फीली आत्मा जनजाति में घुसने की सजा के तौर पर तुम यहाँ 1 साल तक रहोगे। बोलने के बाद वह जाने का इरादा कर रहा था। दरार। हालांकि जैसे ही वह मुड़ने वाला था, आइस स्पिरिट एंसेस्टर ने अचानक बर्फ के पहाड़ की गहराई से हल्की चटकने की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उसकी पुतलियां कस गईं जब उसने बर्फ के पहाड़ की गहराई में बिजली चमकती देखी। उसकी आत्मा शक्ति को सील नहीं किया गया है। यह दृश्य देखकर आइस स्पिरिट एंसेस्टर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह अविश्वास में था, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय संप्रभु की आत्मा शक्ति भी सील की जाएगी और बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ होगी। फिर भी इस लिन डोंग की आत्मा शक्ति पूरी तरह से सील क्यों नहीं की गई थी? चच चच। बर्फीले आत्मा पूर्वज के दिल में सदमा भर गया। पहाड़ की गहराई में बिजली की चमक और भी तेज हो गई। अगले ही पल बर्फीले पहाड़ की गहराई से एक धमाके की आवाज धीरे धीरे फैल गई। वज्र पैतृक प्रतीक, दिव्य बिजली तकनीक ब्रेकर। धमाका। एक क्षण में बर्फ के पहाड़ की गहराई से अवर्णनीय बिजली चमकने लगी, वह भी इतने प्रचंड और उग्र तरीके से मानो वह बिजली में तब्दील हो गई हो जो अंत समय की घोषणा कर रही हो। जहां भी कोई बाधा या रुकावट फैली, उसे अत्याचारी तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ऐसी शक्ति के प्रभाव में विशाल बर्फ के पहाड़ पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। अंत में यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। बर्फ के टुकड़े आकाश में नाच रहे थे, जबकि असंख्य आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञ ठंडी हवा में सांस ले रहे थे। उनके पूर्वज की अनंत फ्रॉस्ट कला वास्तव में जबरदस्ती तोड़ी गई थी। यह कैसा राक्षस था? जैसे ही बर्फ आत्मा पूर्वज ने बिजली के कारण हुई तबाही को देखा, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर हो गई, जबकि उसकी आंखों में भय छा गया। यह सोचना कि इस व्यक्ति द्वारा विकसित बिजली की आत्मा शक्ति वास्तव में ऐसे अत्याचारी स्तर तक पहुंच गई है। आइस स्पिरिट एंसेस्टर की भारी निगाह के नीचे बिजली एक बिजली के राजदंड वेल्डिंग आकृति के चारों ओर कुंडलित और मुड़ गई, क्योंकि यह धीरे धीरे बर्फ के पहाड़ के अवशेषों से बाहर चली गई। जैसे ही उनकी नजर इस आकृति पर पड़ी, चाहे वह कई आइस स्पिरिट जनजाति के विशेषज्ञ हों या आइस स्पिरिट पूर्वज, उनमें से हर एक को इस समय बहुत दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि उन्हें अंततः यह समझ में आने लगा कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था जिसने अकेले ही उनकी आइस स्पिरिट जनजाति में घुसने का साहस किया था। सुपर योद्धा सेशन 3 एपिसोड 4। ठंडी क्यूई भूमि पर फैल गई। बिजली एक राजदंडधारी आकृति के चारों ओर कुंडलित और मुड़ी हुई थी। जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता था तो अंतरिक्ष कांप उठता था, जिससे लहरें पैदा होती थीं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। आइस स्पिरिट ट्राइब के कई विशेषज्ञों की आंखें भय से भरी हुई थीं। इस आकृति ने उन पर जो दबाव डाला वह वास्तव में बहुत भारी था। यह इतना बड़ा था कि यहाँ तक कि आइस स्पिरिट पूर्वज ने भी उन्हें ऐसा एहसास कभी नहीं दिया था। आइस स्पिरिट एंसेस्टर की आंखों में भी लिन डोंग की आकृति को देखते हुए सावधानी और गंभीरता थी, यहाँ तक कि वह भी लिन डोंग के शरीर से खतरे की एक झलक महसूस कर सकता था। कई भयभीत निगाहों के नीचे लिन डोंग के कदम रुक गए।
उसने आइस स्पिरिट एंसेस्टर की ओर देखा। जैसे ही उसने धीरे धीरे बिजली सम्राट राजदंड के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत की और एक सपाट आवाज में बोला, किसी को हमेशा दूसरे की दयालुता का बदला चुकाना चाहिए। चूंकि आइस स्पिरिट जनजाति ने मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसलिए कृपया मेरे इस हमले को स्वीकार करें माननीय। वह पहले से ही जानता था कि इस आइस स्पिरिट जनजाति के संबंध में शांतिपूर्ण बातचीत बेकार थी, चूंकि ईमानदारी से कोई असर नहीं होता, इसलिए बल का प्रयोग करना होगा। चच। जैसे ही लिनडोंग के शब्द फीके पड़े, उसके शरीर के चारों ओर घूमती बिजली अचानक पागलों की तरह भड़क उठी, तूफान की तरह। इसने उसके आसपास के कई लाख फीट के दायरे में जगह घेर ली। क्षेत्र में गड़गड़ाहट हुई और टूटने के निशान दिखाई देने लगे। इस समूह को तितर-बितर करो। यह देखकर बर्फ आत्मा पूर्वज की पुतलियां कड़ी हो गईं और वह सख्ती से चिल्लाया। यह सुनकर कई आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञ, जिन्होंने मूल रूप से लिनडोंग को रोकने के लिए सरणी स्थापित की थी, जल्दबाजी में पीछे हट गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे यह भी महसूस करने में सक्षम थे कि लिनडोंग का यह विशेष हमला कितना भयानक था। स्वर्गीय संप्रभुओं को छोड़कर अगर वह इसमें फंस जाता तो पूर्ण सांसारिक संप्रभु की हड्डियां भी नहीं बचती। गड़गड़ाहट। जैसे ही असंख्य आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञ पीछे हटे, लिनडोंग के चारों ओर बिजली से अचानक तीव्र किरणें फूट पड़ी। शुरुआत में बिजली की रोशनी आश्चर्यजनक गति से तेजी से सिकुड़ गई। कई सांसों के बाद यह अतुलनीय रूप से घने काले गरजने वाले बादलों में बदल गई, जो ऊपर आसमान में मंडरा रहे थे। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी, हालांकि कोई गड़गड़ाहट नहीं हो रही थी, लेकिन अजीब सी खामोशी के कारण थोड़ी बेचैनी और डर का एहसास हो रहा था। लिनडोंग की आंखों में घने काले बादल दिखाई दे रहे थे। उसने बिजली सम्राट के राजदंड को हल्के से जमीन पर थपथपाया और उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली, बिजली सम्राट का हाथ। धप। गरजते बादल तब हिलने लगे जब उनके भीतर से एक विशालकाय काला हाथ अचानक बाहर आया। विशालकाय हाथ पर अनगिनत विचित्र बिजली के निशान अंकित थे और हर निशान में अनंत मात्रा में बेकाबू बिजली थी। विशालकाय हाथ से लगभग प्रलय जैसी लहर फैल गई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, हाथ ने शून्य को तोड़ दिया तथा बर्फीली आत्मा पूर्वज के ऊपर प्रकट होकर क्रूरतापूर्वक नीचे की ओर झपटा। धमाका। हमले के जमीन पर उतरने से पहले ही आइस स्पिरिट एंसेस्टर के हजारों मील के क्षेत्र में मौजूद जगह पूरी तरह से बिखर गई। अनगिनत अंतरिक्ष के टुकड़े बाहर निकले, हालांकि ये अंतरिक्ष के टुकड़े जो भगवान के हथियारों की तरह तेज थे, लगभग विनाश जैसी शक्ति द्वारा तुरंत शून्य में बदल दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो वह हाथ ही सर्वयुद्ध का सच्चा संदेशवाहक था। आइस स्पिरिट एंसेस्टर ने अपना सिर उठाया और काली बिजली की हथेली को देखा जो लगभग उसे निगलने वाली थी। उसके बूढ़े चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनडोंग के आकस्मिक हमले की शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। इस तरह के हमले के सामने बर्फ आत्मा पूर्वज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथों ने तुरंत एक मुहर बना ली और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, हालांकि हवा नहीं थी। इस पल अचानक उसकी आस्तीनें फैल गईं और अनंत बर्फ उड़ती हुई बाहर निकल आई। पलक झपकते ही वह बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गई। परम तकनीक, कभी न बुझने वाला बर्फ भगवान गुंबद। जैसे ही आइस स्पिरिट एंसेस्टर की चीख निकली, अनंत बर्फ खतरनाक गति से एक साथ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सांसों के अंतराल में यह ऊपर आसमान में बर्फ के एक विशाल गुंबद में बदल गया। गुंबद एक पहाड़ जितना मोटा था और ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया की हर चीज का सामना करने में सक्षम था। इसकी मजबूत रक्षात्मक शक्ति किसी भी सामान्य स्वर्गीय संप्रभु को असहाय बनाने के लिए पर्याप्त थी। यह स्पष्ट था कि लिनडोंग के हमले के सामने यहाँ तक कि आइस स्पिरिट पूर्वज भी थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाए और सीधे तौर पर अपनी आइस स्पिरिट जनजाति की अंतिम तकनीक को सामने ले आए।
धमाका। एक बर्फ का गुंबद दिखाई दिया जिसने जमीन को घेर लिया। हालांकि बिजली का हाथ बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और नीचे की ओर बहता रहा। अंत में यह अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों की कांपती निगाहों के नीचे बर्फ के गुंबद पर जोर से टकराया। अप्रत्याशित रूप से टक्कर के समय कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली के हाथ से अनथीन बिजली निकल रही थी और बर्फ के गुंबद पर बर्फ की आत्मा शक्ति को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार बर्फ के गुंबद से अत्यंत ठंडी आत्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसने बिजली को जमाने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा था कि दो विशाल शक्तियां उसी क्षण एक गतिरोध में फंस गई थीं। हालांकि जब लिन डोंग ने अपना सिर उठाया और यह दृश्य देखा तो उसके हाथ में बिजली सम्राट का राजदंड एक बार फिर हल्के से जमीन पर टैप किया, जैसे कि एक फीकी आवाज गूंजी, टूट जाओ। टकराना। इस क्षण ऐसा लगा मानो 1,00,000 वज्र क्रोध में गरज रहे हों। गगनभेदी गड़गड़ाहट ने धरती को हिलाकर रख दिया और विशालकाय ताड़ के पेड़ से काली बिजली की रोशनी एक भयंकर बाढ़ की तरह बरसने लगी। अविनाशी बर्फ का गुंबद बिजली की रोशनी से बलपूर्वक नष्ट हो गया। अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उनके पूर्वज की सबसे मजबूत रक्षात्मक तकनीक वास्तव में लिन डोंग की एक हथेली से टूट गई थी। वह किस तरह का राक्षस है? कई आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञों ने लिन डोंग की आकृति को भय और निराशा के साथ देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने पूर्वज को इस तरह के नुकसान में देखा था। धमाका। अतुलनीय विशाल बर्फ का गुंबद पूरी तरह से ढह गया। जैसे ही बर्फ आसमान में नाचने लगी, एक दयनीय आकृति कई हजार फीट पीछे की ओर फेंकी गई। फिर उसने धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर किया। जैसे ही आइस स्पिरिट एंसेस्टर ने अपना शरीर स्थिर किया, उसने अपना सिर उठाया और बिजली से नहाए हुए उस आकृति को देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर अनायास ही आश्चर्य की झलक उभर आई। इसी तरह उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सबसे मजबूत रक्षात्मक तकनीक वास्तव में लिन डोंग के सामने इतनी दयनीय होगी। यह व्यक्ति एक दुर्जय शत्रु है। इस समय आइस स्पिरिट एंसेस्टर की आस्तीन फट गई। उसने लिन डोंग की आकृति को घूरा और अपने दांत पीस लिए, इससे पहले कि उसकी आकृति अचानक बर्फीली रोशनी की किरण में बदल जाए जो आइस स्पिरिट जनजाति की पैतृक भूमि की गहराई की ओर बढ़ गई। कई आइस स्पिरिट ट्राइब विशेषज्ञ भयभीत होकर भाग गए जब उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज भी पीछे हट गए हैं। लिन डोंग ने उनकी परवाह नहीं की और केवल आइस स्पिरिट एंसेस्टर की भागती हुई आकृति को देखा। उसने लाइटनिंग सम्राट राजदंड पर अपनी पकड़ मजबूत की और आइस स्पिरिट जनजाति के पूर्वजों की भूमि की गहराई की ओर चल पड़ा। स्वूश। बर्फीले आत्मा पूर्वज ने जिस प्रकाश की किरण में रूपांतरित किया था वह हवा में फैल गई। अगले ही पल वह पैतृक भूमि की गहराई में एक भव्य हॉल के सामने प्रकट हुआ। इस समय हॉल के बाहर 3 आकृतियां अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ी थीं। ये वे 3 अतिथि थे जिन्हें आइस स्पिरिट पूर्वज ने आमंत्रित किया था। स्नो डेविल ओल्ड मैन, ड्रैगन सॉवरेन और बैटल सम्राट। तीनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आइस स्पिरिट एंसेस्टर की फटी हुई आकृति देखी। आइस स्पिरिट जनजाति में आइस स्पिरिट एंसेस्टर को इतनी दूर धकेलने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह घुसपैठिया वास्तव में बहुत मजबूत था। तीनों पुराने मित्रों, कृपया उस दुर्जय व्यक्ति को तब तक रोके रखो जब तक कि यह बूढ़ा व्यक्ति पवित्र वस्तु को सक्रिय करके उसका दमन न कर दे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। स्नो डेविल ओल्ड मैन सबसे पहले हंसा। हो सकता है यह बूढ़ा आदमी यह जानने में दिलचस्पी रखता हो कि निचले विमानों वाला कितना क्रूर है। यह सोचना कि वह वास्तव में आइस स्पिरिट ट्राइब में इतना क्रूर व्यवहार करने की हिम्मत करता है। ड्रैगन सॉवरेन ने भी सिर हिलाया। बहुत समय हो गया जब से इस बूढ़े आदमी को ऐसे जंगली व्यक्ति का सामना करना पड़ा है। बोलते बोलते उन्होंने युद्ध सम्राट की ओर देखा। हालांकि युद्ध सम्राट ने उनमें से सबसे कम समय तक साधना की थी,
लेकिन उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत भारी थी। जब उसने उनकी निगाहें देखीं, तो युद्ध सम्राट ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि पूर्वज ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से अतिचारी को तुरंत वापस जाने के लिए मना लूंगा। तो फिर मुझे तुम तीनों को परेशान करना पड़ेगा। बर्फ आत्मा पूर्वज खुश था। तीनों ने हंसते हुए सिर हिलाया। फिर उनकी आकृतियां प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो आकाश में उड़ गईं। इस बीच आइस स्पिरिट एंसेस्टर आइस स्पिरिट जनजाति के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। ठंडी क्यूई ने भूमि को व्याप्त कर दिया, क्योंकि बिजली में नहाया हुआ एक व्यक्ति बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा था। जब वह गुजरा तो ऐसा लगा जैसे बिजली का देवता उतर आया हो और अपने साथ गड़गड़ाहट लेकर आया हो जिसने आकाश को भर दिया हो। डोमेन में अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब के सदस्य इस शक्तिशाली गड़गड़ाहट की आभा के नीचे कांप उठे। लिनडोंग की आगे बढ़ती हुई आकृति अचानक रुक गई। उसके सामने अंतरिक्ष विकृत हो गया और 3 आकृतियां एक चमक के साथ प्रकट हुईं। 3 स्वर्गीय सम्राट। जैसे ही उसने तीनों आकृतियों को देखा, लिनडोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, यह सोचकर कि आइस स्पिरिट ट्राइब की नींव इतनी मजबूत थी। अज्ञानी छोटे बर्फीली आत्मा जनजाति में इतना क्रूर व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्नो डेविल ओल्ड मैन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वह सख्ती से चिल्लाया और जहां भी उसने देखा, अंतरिक्ष काली बर्फ में जम गया। ड्रैगन सॉवरेन की बाहें उसकी छाती पर टिकी हुई थीं। हालांकि वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक भयानक ड्रैगन आभा पूरे देश में फैल गई। युद्ध सम्राट एक हाथ पीछे करके खड़ा था। उसने लिनडोंग की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें आइस स्पिरिट ट्राइब की पैतृक भूमि छोड़ने के लिए 10 सांसें दूंगा। 3 स्वर्गीय सम्राट लिनडोंग के सामने विशाल पर्वतों की तरह खड़े थे। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अनगिनत आइस स्पिरिट ट्राइब अभ्यासियों ने दूर से यह सब देखा। जब उन्होंने 3 स्वर्गीय शासकों को लिनडोंग को रोकते देखा, तो उन्होंने अनजाने में राहत की सांस ली। 3 स्वर्गीय शासकों के सामने चाहे लिनडोंग कितना भी उग्र क्यों न हो, उसे रोका जाना चाहिए और पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, है ना? जब वे इस तरह के विचारों का मनोरंजन कर रहे थे, तो लिनडोंग ने पहले तीनों स्वर्गीय शासकों की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। इसके बाद उसके हाथ में बिजली सम्राट का राजदंड जोर से जमीन पर गिर गया। उसने धीमी आवाज में घोषणा करते हुए गड़गड़ाहट की, रास्ता बनाओ।